हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चों के लिए मेजर 2 बायोकेमिस्ट्री या बायोमोलिकुलर केमिस्ट्री के मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछली बार एग्जाम्स में आ चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं और इस साल भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एग्जाम में आए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि आपके सारे सब्जेक्ट की वीडियो आपको यहीं पर मिलेगी। ये भी वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। आज थोड़ा मेरे पास टाइम की कमी थी, इसलिए मैं अभी आपको ओनली क्वेश्चन प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन के साथ में मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड करूंगा। तो आप जल्दी से प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यूनिट वाइज है पूरा ये। पहली यूनिट है केमिस्ट्री ऑफ वाटर एंड बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल के अद्वितीय गुणों और जैविक संरचना में इसके महत्व को समझाइए। आपको पहले तो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर लिखना है और उसके बाद उसका सिग्निफिकेंस क्या है बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, वो भी आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर बफर सॉल्यूशन, डिस्कस देयर इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। बफर विलयन क्या है, जैविक प्रणालियों में इसके महत्व की चर्चा कीजिए। देखिए, ये मैं जो बता रहा हूँ, देखो ज्यादा क्वेश्चन मैं हमेशा देता नहीं हूँ आपको, वही सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इतने क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में भी आ जाते हैं। तो इसके लिए कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंस में देना ही पड़ते हैं, ताकि आपका पूरा सिलेबस कवर हो पाए। तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा, एटलीस्ट कम से कम एक बार तो पढ़ ही लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन एंड क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड विथ एग्जाम्पल। कार्बनिक यौगिक को परिभाषित कीजिए और उदाहरण सहित इनका वर्गीकरण भी करना है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक यौगिकों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, अंतर जब भी आते हैं एग्जाम में तो इनको दो तरीके होते हैं। पहला तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच 3 कॉलम बना के आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, अगर ज्यादा वर्ड लिमिट में आ गया तो फिर आप वर्ड फिल नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आप पहले फर्स्ट वाले को पैराग्राफ में समझाओ, फिर सेकंड वाले को और फिर थर्ड वाले को, और देन फिर छोटी टेबल बना के इनमें डिफरेंशिएट दिखा दोगे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा और आपका आंसर भी पूरा हो जाएगा। यूनिट 2 है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। क्वेश्चन है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड एक्सप्लेन देयर क्लासिफिकेशन। कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए और उनके वर्गीकरण को भी समझाइए। आपको पहले एक्सप्लेन करके उनका क्लासिफिकेशन भी करना है, मतलब वर्गीकरण भी लिखना है। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जीवित जीवों में कार्बोहाइड्रेट की संरचना और जैविक कार्यों का वर्णन करना है। आपको दोनों चीजें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म एंड इट्स रोल। कार्बोहाइड्रेट चयापचय और इसकी भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। देखिए, हिंदी में थोड़ा सा शायद हो सकता है टाइपिंग वाले से एरर हो सकती है, तो उसके लिए सॉरी चाहूंगा। एक बार आप मैच कर लेना क्वेश्चन को। यूनिट 3 है प्रोटीन। व्हाट आर प्रोटीन्स, डिस्कस द अमीनो एसिड स्ट्रक्चर एंड पेप्टाइड बॉन्ड्स। प्रोटीन क्या है, अमीनो एसिड की संरचना और पेप्टाइड बॉन्ड की चर्चा कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द 4 लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। प्रोटीन संरचना के 4 स्तरों को समझाइए। अगेन इंपॉर्टेंट। देखिए, हो सकता है कि ये दोनों मिला के आपसे लॉन्ग में पूछ लें या फिर अलग अलग भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफाई प्रोटीन बेस्ड ऑन देयर फंक्शंस एंड कंपोजिशन। प्रोटीन के कार्यों और संरचना के आधार पर उनका वर्गीकरण कीजिए। आपको बताना है कि प्रोटीन के कार्य क्या क्या होते हैं या उनका कंपोजिशन कैसा होता है, उसके बेस पे आपको उनको अलग अलग एक्सप्लेन भी करना है। पहले फंक्शन के बेस पे, फिर कंपोजिशन के बेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ एंजाइम्स इन बायोलॉजिकल रिएक्शन। जैविक प्रतिक्रियाओं में एंजाइम के महत्व की चर्चा करना है। एंजाइम का रोल बताना है क्या होता है। अगली यूनिट है लिपिड। भाई, एग्जामिनर की फेवरेट यूनिट में से एक है, ऐसे 2 क्वेश्चन तो आपको पेपर में आना ही आना है। डिफाइन लिपिड एंड डिस्क्राइब देयर क्लासिफिकेशन। लिपिड्स को परिभाषित कीजिए और उनके वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ लिपिड।
लिपिड के जैविक कार्यों को समझाइए, बायोलॉजिकल फंक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है राइट अबाउट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड बेटा ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड के चयापचय बीटा ऑक्सीकरण के बारे में समझाना है आपको। मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं बेटा ये चयापचय। आप अगर कुछ और वर्ड यूज करते हैं हिंदी में तो एक बार चेक कर लेना। नेक्स्ट है व्हाट इज रेंसिडिटी इन लिपिड्स, हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड। लिपिड में दुर्गंध क्या है, इसे कैसे रोका जा सकता है। प्रिवेंशन आपको अलग से डिटेल पॉइंट वाइज लिखना पड़ेंगे। नेक्स्ट है यूनिट 5, लास्ट यूनिट पे आ गए हैं। अभी तक भी बच्चों ने लाइक नहीं करा है। देखिए अगर आप लाइक नहीं करते हैं या आपको ये वीडियो नहीं चाहिए तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम से दूसरे बच्चों के लिए वीडियो बनाना पहले प्रेफर करूंगा। कई बार ऐसा होता है बेटा कि फिर मैं सबके लिए वीडियो नहीं बना पाता क्योंकि मुझे अकेले को सब स्टडी करना पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है, टाइम लगता है उसमें। तो आप कम से कम लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों में शेयर तो कर ही सकते हो, इतना तो कर सकते हो। क्वेश्चन 16 है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स की संरचना को समझाइए। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, ये इनके फुल फॉर्म भी आ सकते हैं और ये भी आ सकता है पूरे चांस एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। इसके बारे में एक्सप्लेन करना है आपको। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना का वर्णन कीजिए, अगर पॉसिबल हो तो डायग्राम भी बना देना। नेक्स्ट है व्हाट आर द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के जैविक कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रोल ऑफ एटीपी एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में एटीपी की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चन जिसमें आपकी पूरी यूनिट कवर होती है। मैं जानता हूं कुछ बच्चे बिल्कुल सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने के लिए बैठते हैं, कोई बात नहीं, पर वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबाओ ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। फिर भी किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरीज हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर डीएम कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।